जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग न्यू बुक करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एडुटीरिया का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो न्यू बुक आई है दोस्तों, उसे हम लोग करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या सब है दोस्तों। देख सकते हैं कि एडुटीरिया का नया बुक है और इसमें जो विशेषता है दोस्तों, ऑल स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों। देख सकते हैं इसमें जो क्या सब दिया गया है। बात करें, इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, विषयवार स्मरण तथा संग्रह दिया गया है। एनसीईआरटी पर आधारित ये सभी प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप मास्टर जी इन्फो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलते हैं देखते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। आज का जो सेट होगा दोस्तों, सेट नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एडुटीरिया का 5000 प्लस जो प्रश्न है दोस्तों, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो कब दिया गया दोस्तों? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर दे दिया गया। सेकेंड प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें से कौन इसमें शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गोविंद रनाडे इसमें शामिल नहीं था। राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गोविंद रनाडे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया, यही जो परिणाम घातक हुए। 1916 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी, ये किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था दोस्तों, ये लॉर्ड लिंथिंगो के शासनकाल में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिंथिंगो के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था क्या थी? तो सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस की पहली सबसे प्रमुख भारत की संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइमन कमीशन के जो है कौन से कथन सही हैं दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न, दादा भाई नारोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? उन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतने वाले पहले भारतीय थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ये कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत का पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय प्रारंभ हुआ था। भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है दोस्तों, ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। 10वां नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते की बात करें तो मुंडलको उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका जो संबंध है महायान शाखा से है। ठीक है दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना है। क्या है? इबादत खाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतकार
तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यहाँ पर पूछ रहा है तानसेन और बैजू बावड़ा के बारे में। तो तानसेन और बैजू बावड़ा जो थे अकबर के शासनकाल में सुप्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न है, न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये जो देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमांक क्या है? तो पहाड़ियों का यहाँ सही अनुक्रमांक बताना है। तो सबसे पहले नल्ला मलाई हो जाएगा, उसके बाद जवादी पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद नीलगिरी और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो अपने मार्ग बदलने के लिए जो है कोसी नदी जो बिहार की शौक कहलाती है, मार्ग बदलने के लिए काफी प्रचलित है। 18 नंबर प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो किसके कारण अनुवर्क हो जाती है? तो ये होता है लेटेराइट के कारण अनुवर्क हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में जो कथन सत्य है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सही है दोस्तों। यह एक कण प्रकृति का, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। उपरोक्त का सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। 21 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार जो है दोस्तों वो बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा धूलकण। क्या हो जाएगा? धूलकण हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 0। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। 24 नंबर प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विषरोधी सुई जो है दोस्तों ये किसका यौगिक है? तो ये जो हो जाएगा स्वर्ण यौगिक है। कैसा है? स्वर्ण यौगिक है। 25 नंबर प्रश्न, दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? तो दाब का यहाँ विमेय सूत्र जो होगा ml पर पावर -1 t पर पावर -2 हो जाएगा। दाब बराबर प्रतिबल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, जैव सेल क्या है? 26 नंबर प्रश्न है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कोयला। जैव सेल क्या हो जाएगा? कोयला। 27 नंबर प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त का यहाँ पर संबंध जो हो जाएगा सेरेब्रम से हो जाएगा। सेरेब्रम, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम मस्तिष्क से है। 28 नंबर प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 30 नंबर प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो भारत की संचित निधि से पैसा भारत की संसद की अनुमोदन से पैसा संचित निधि से निकाला जा सकता है। 34 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष
क्षमता जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये भाग 20 में है। किस भाग में है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न जो देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसके बतलाता है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दल बल विरोधी कानून, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। बात करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची से। किससे? 11वीं अनुसूची से। वहीं भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये 9वीं अनुसूची से है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको मिला लीजिएगा। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है। दल बल विरोधी कानून 10वां संवैधानिक संशोधन 1985 में, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बात करें दोस्तों 73वां संवैधानिक संशोधन 1973 11वीं अनुसूची से संबंधित है। वहीं भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित है 9वीं अनुसूची से, जो 1951 में हुआ। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ और भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों 37 नंबर प्रश्न, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज या झींगा उत्पादन क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दो संस्थानों को ब्रेटन वुड जुड़वा के नगर से जाना जाता है। ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है? ब्रेटन वुड जुड़वा के। तो ये हो जाएगा कौन सा दोस्तों? IMF और विश्व बैंक। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड सम्मेलन से ही इनका जो है निर्माण हुआ था, इसलिए ब्रेटन वुड का जुड़वा नाम से जाना जाता है IMF और विश्व बैंक को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों, ये कब किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1949। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का गठन हुआ। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अब प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर CD देशमुख थे। ये भी हम लोगों को याद रखना है। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र की विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है वह मूलतः VD सावरकर का है। किसका है? VD सावरकर जी का है। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में आयकर संबंधित है। तो भारत में जो है आयकर किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील से। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील का उदाहरण है। 43 नंबर प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। कथकली केरल का है। उसके बाद मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। यक्षगान कर्नाटक का है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा मलखम्ब से। किससे? मलखम्ब से। 45 नंबर प्रश्न है, निफक आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? तो निफक आंदोलन के प्रेरणेता दादू दयाल थे। निफक आंदोलन के प्रेरणेता दादू दयाल थे। 46 नंबर प्रश्न है, दकमा सिक्का किसने चलाया? तो दकमा सिक्का जो चलाया ग्रीक शासकों ने चलाया, दकमा सिक्का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 47 नंबर प्रश्न, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है वह किस मिट्टी के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों? तो ये खादर मिट्टी। क्या कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर प्रश्न, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है थर्मोकलाइन। थर्मोकलाइन। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोकलाइन कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से यह संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि इंग्लिश में
इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में भी देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य। ठीक है, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस के स्मरणीय तथ्य एडिटोरिया बुक का। ठीक है, तो पहले प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न से, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से। किससे? नर्मदा घाटी से। दूसरा है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तीसरा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। गर्त आवास के यानी कि गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम से। गड्ढा घर यानी कि गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। वहीं जुता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जो रिपीटेड प्रश्न है वही प्रश्न है दोस्तों इसमें। जुता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने की जो साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। युग्म समाधियों का प्रमाण यानी कि जो है पति और पत्नी दोनों की समाधियों का जो प्रमाण मिला है यह कालीबंगन और लोथल से मिला है। नक्किसदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगन से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा से मिला है। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है वह भी मिला है धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कोल्डिहिवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में स्टार्ट हुआ है। पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ या यव है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोताडोर थे। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिंगट ने कहा। ये जो तथ्य थे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख तथ्य थे, जो रिपीटेड प्रश्न थे, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हें हमें 1 से 2 बार देखकर याद रखना है दोस्तों। तो मिलते हैं नए सेट में, आज के लिए बस इतना ही। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।